हेलो। अब ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। हाँ, काट। You want me to be even louder than this? Okay, you want makhala from me. Okay, okay. क्या बोलूं यार। आप कितना प्यार करते हो उनसे? बहुत। Alright, बुआ, आपका ये बर्थडे कौन सा है by the way? फर्स्ट। बोल नहीं पा रहा हूँ यार। कैमरा से डर लग रहा है, कैमरा डर लग रहा है। क्या कर हेलो। ये लड़कियां ढूंढते फिरते थे, मिल नहीं रही थी ना तो। अभी रेडी? रेडी। थोड़ा पीछे आ, थोड़ा पीछे आ। गीता सराफ इज एज गुड एज हर नेम इज। गीता और गीता उपदेश एक ही चीज है। So she is an emotional lady, I would say. So she was caring for not only for Raju, for everybody, even for mummy, for papa, for everybody. ये कहना गलत होगा कि she was emotionally attached to Raju only. चाहे वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, लेकिन इमोशन था उसको। चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इमोशनल थी वो। गीता बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी शुरू से ये हैबिट है कि मुझे बचाने की कोशिश करती थी हमेशा। हाँ, वो 7 महीने की हुई थी, तो 7 महीने के बच्चे को घर के अंदर पालना कितना मुश्किल है। नहीं, गीता दीदी का नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे को तो सबसे ज्यादा मतलब उनकी नेचर बहुत अच्छी लगती है। अभी दीदी बताती थी कि हम इसको रुई लगा देते ऐसे कॉटन डुबा के और फिर उसको पालते, क्योंकि इतनी सी थी। शायद वो विनोद के पास कुछ पूछना, कुछ फोटो विनोद के पास है जिसमें गीता की फोटो है, उसमें हाथ में गुड़िया ले रखी है उसने, और डॉक्टर कहते हैं मरने वाली है, तो मरने से पहले फोटो ली थी उसकी। वेरी सीधी सादी, कोई मतलब नहीं इसको, किसी चीज से मतलब नहीं, कोई क्रेज नहीं है इसको, बिल्कुल सीधी सादी अपना है। उसने बताया था एक बार मुझे, कहती शशि मैं कॉलेज आती थी ना जिन दिनों, तो कुछ फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी, तो कहती सर्दी में स्वेटर नहीं था पहनने के लिए या कोई जैकेट नहीं थी। फिर से लोग पूछते थे कि तुम हाफ क्यों पहन के आती हो, इतनी ठंड है। कहती 2 कुर्ते जिन्हें धुल कर पहन कर मैं जाया करती थी, और उसके ऊपर हाफ नेहरू जैकेट। तो मैं कहती थी कि हाफ इसलिए पहनती हूँ कि कुर्ते की क्रीज खराब हो जाएगी अगर फुल पहनूंगी तो लगता था कि आदमी कितने अच्छे से अपने आप को ढक लेता है। ये हर एक के बस की बात है। राजू कौन देखेगा, उसको बड़ी चिंता थी, आज तक है, आज तक उसको चिंता है। फोन पर बात करेगी, जरूर राजू की बात करेगी। ठीक है, राजू के अटैचमेंट ज्यादा अटैचमेंट था बिकॉज ऑफ हिज हैंडीकैप, लेकिन अदरवाइज मैं बोलूंगा तो शी वाज अटैच्ड विद एवरीबॉडी, शी हैड नाइस फीलिंग फॉर एवरीबॉडी। उसके जीवन में सिर्फ राजू, उसका महत्व ही राजू था, उसने उसी की सेवा की है और आज भी उसका दिमाग शायद उसी में लगता रहा। फर्स्ट क्लास से संग है हम लोग। गीता मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी तो 1 क्लास आगे थी, तो बस ऐसे चलता रहा, संग संग घूम। हाँ, वो कुछ करती तो रहती थी। वो तो खाना बनाने का शौक नहीं था उसको, खाना बनाने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ इस तरह की चीज़ों में कुछ गाने का कुछ था उसको। मैंने कई बार कोशिश की कि ये भी गाना वाना गाएं और मैं भी इन फिल्मों में चांस दूं, मगर कोशिश तो बहुत की, मगर ये गा नहीं पाई। वो उस हिसाब से जो गाना होता था, कोई भी गाना पूरा नहीं आता था, आधा गाना गाती थी, आधा छोड़ देती थी, और मैं भी हंसता रहता था। ये पूछती थी कैसा गाया, मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है मगर रिकॉर्डिंग की लायक नहीं है। सिंप्लिसिटी मैं कह सकती हूँ कि गीता में सिंप्लिसिटी है, शायद उसी चीज़ ने हमें आज तक बांधा है। नहीं तो बचपन के कम उम्र के टीनेजर दोस्त कई हैं, सभी के होते हैं, लेकिन सब बंधे नहीं रह पाते एक दूसरे से। हमारी लाइफ टेंशन में बीती है, स्ट्रगल से बीती है हमारी लाइफ। आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है ना, ये क्यों है? इसलिए नहीं कि बड़ी बड़ी हमारे को है। हम खाना खाते थे तो मतलब ये मजाक समझ लो या वही समझ लो, दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, दाल है तो आंखें फट जाती थी, मतलब साला खाना पूरा नहीं है। पैंट फटी रहती थी एक तरफ से, शर्म कितनी आती है। मेरे फादर का जहाँ तक मैं डिसाइड करता हूँ, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट। रिलेशनशिप वाज ओके,
but not as friendly as I am having with my son. वो थोड़े रिजर्व टाइप के थे. उन्हें ये लगता था कि जो उनकी फैमिली जो उनको मिली है यानी उनकी वाइफ जो उनको मिली है वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं, उनकी स्टैंडर्ड की नहीं है. वो अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड मानते थे और धोखे से कह लो या वैसे कह लो या कैसे भी कह लो उनको एक अनपढ़ बीवी मिल गई. कुछ एडिशन क्रेज थी उनके माइंड में, कुछ क्योंकि लाइफ में जितनी उनकी एजुकेशन थी उसके हिसाब से उनको कुछ मिला नहीं था, तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन थी उनके लाइफ में. और जिसको कहीं कहीं मम्मी बताते थे, हमें बच्चे बताते थे. ठीक है, आई एग्री. हिज बेस वाज एन ऑनेस्ट मैन. हालांकि मेरी मदर भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन इंटेलिजेंट थी मेरी मदर, ऐसी बात नहीं. लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ ग्रह नहीं मिलते, कुछ चीज़ें, कुछ टेम्परामेंट नहीं मिलता किसी चीज़ का. तो वो जैसे ये हमारी मम्मी चावल खाती थी, वो गेहूँ खाते. ये मिर्ची खाती थी, वो बिना मिर्ची वाले खाना खाते, सादा खाना खाते. तो ये चीज़ मैं खेलने में मस्त आता था, चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ कोई भी गेम हो, एनी गेम. मुझे खेलने का ही शौक था. 24 घंटे बाहर ही रहता था मैं. जितना मैक्सिमम हो सके बाहर रहता था. और मम्मी तो इवन ये भी कहती थी, साला ये बंदा जो है घर में डाकू यही बनने वाला और कोई नहीं बनने वाला, ये अगर सही निकल जाए तो सब सही हो जाएगा. वो साला हटी शुरू से हटी है. वो एक जिद पकड़ ली उसने तो माइकल आग कोई उसकी जिद को चेंज नहीं कर सकता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पढ़ने की जिद थी उसकी. नहीं जी मुझे करना ही है, पढ़ना ही है. गीता लेके गई, एडमिशन कराया उसका फर्स्ट ईयर नॉर्थ इंडिया के अंदर. तो उसकी जिद तो उसकी तो वो आज भी है. उससे उसकी मतलब अगर गुस्सा हो गया तो भाई साहब उसको सबके पहले तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल गए थे. और जब गए तो थोड़ी देर के बाद इनकी मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक दिया. ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई. अरे उसके भी ना तमाशा हो गया था भैया. वो एक कोई हीरोइन आ गई थी, पता नहीं नताशा सिन्हा, वो आ गई थी. तो साहब वो तो टेंट का था, इससे खाना जो बनवाया था इतने लोगों के लिए, बाहर के लोग आके सब खा गए खाना. जो गेस्ट आए तो खाना मिले ना. थोड़ी देर के बाद सुषमा ने क्या किया कि आवाज़ दी कि आ जाओ, तुमको बुला रहे हैं, घर में आ जाओ. दूसरे रूम में चली गई और नमस्ते वगैरह हुई. मैंने ना इनकी तरफ देखा न इन्होंने मेरी तरफ देखा. अल्टीमेटली एक जगह से हमें ये पता लगा था कि आज़ाद साहब का हमारे पास कुछ वो इंटीमेशन सी आई. तो फिर अब हुआ है कि फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर नंबर ही होते हैं, क्या करा जाए. अब मैंने कहा चिंता मत करो, मैं जाता हूँ. तो उस समय पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही थी. एक शॉट भी दिया आपने? हाँ, उसमें मैंने एक शॉट भी दिया था. तो वो सब हुआ. लेकिन देखने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये आदमी जो है सीधा है. ये आदमी वो नहीं है जो कि हम फिल्म लाइन के लोगों के बारे में सोचते हैं. वो नहीं है. पैसा कितना कमाएगा कितना नहीं कमाएगा, दैट वाज नॉट माय बिजनेस. मैंने ये देखना था कि व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही. हनीमून का तो आगरा जाने का प्रोग्राम था. ये कहेगा आगरा जाएंगे, आगरा थोड़ी जाना है, कहीं और अच्छी जगह चलो. मैंने कहा कहाँ चलें? कहने शिमला चलेंगे. शिमले के हम लिए गए. शिमले में जाके बहुत फोटोग्राफी की और घूमे फिरे और अच्छी तरह रहे. तो बर्फ की फोटोएं कहाँ की हैं? बर्फ़ की फोटोएं जो है कुफरी की हैं. शिमला में कुफरी जगह है, वहाँ की फोटो हैं. उसकी आंखें आज भी गीली होती हैं अगर जब हम इस बारे में बात करते हैं तो. राजू के सिवाय शायद उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है. राजू उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है. तुम भी आए, आज़ाद साहब भी आए, लेकिन राजू की जगह को कोई फिल नहीं कर पाया उसकी लाइफ में कभी.